स्वागत है हमारे YouTube चैनल में अध्ययन एक्सप्रेस पर। दोस्तों CDP के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं और आइए समझते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे क्या ये सीटेट यूपीटेट और सुपरटेट में बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मान लीजिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये सीटेट यूपीटेट और रीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इन क्वेश्चनों को। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बालकों के व्यवहार का, बालकों की स्थिति का, बालकों की समस्याओं का, उपर्युक्त सभी का। दोस्तों बाल विकास में बालक के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का भी, उसकी स्थितियों को भी, और उसकी जो समस्याएं हैं और उसकी जो आवश्यकताएं हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके बाल विकास में उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पर। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार यूपी टेट में रिपीट हो चुका है, सी टेट में रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होने की बहुत ही संभावना है। बताइए दोस्तों, जेम्स एंडरसन, जेम्स ड्रेबर, क्रो एंड क्रो या फिर कोई नहीं? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कथन कहा है जेम्स ड्रेबर ने। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, जेम्स ड्रेबर ने कहा है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो जेम्स ड्रेबर का। दोस्तों ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बालक की अंतःक्रिया किस प्रकार की होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कई बार सीटेट यूपीटेट में रिपीट हो चुका है और आगे भी रिपीट होगा, बता दे रहे हैं। इसलिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। बालक की अंतःक्रिया किस प्रकार की होती है? सहयोग एवं व्यवधान की, सामाजिक संगठन एवं संघर्ष की, तनाव व प्रतिरोध की या उपर्युक्त सभी की? अंतःक्रिया किस प्रकार की होती है? बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतःक्रिया सहयोग और व्यवधान में भी प्रकार की होती है, सामाजिक संगठन संघर्ष की भी होती है, तनाव और प्रतिरोध की भी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आप प्रश्न नंबर 4, बाल विकास विज्ञान की किस शाखा के रूप में विकसित हुआ है? मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान के रूप में बाल विकास विकसित हुआ है और हम इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान के रूप में विकसित हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? इसके ऑप्शन 2 इधर हैं दोस्तों, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था या परिपक्वता में से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वह है शैशवावस्था। दोस्तों कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बालक के मस्तिष्क का विकास 80 से 90% तक शैशवावस्था में हो जाता है, इसलिए शैशवावस्था को हम सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानेंगे दोस्तों, और कई मनोवैज्ञानिक मानते भी हैं। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सी अवस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है?
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था। छाप दीजिए दोस्तों, कौन सा इसका आंसर राइट हो जाएगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था? कौन सी अवस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था मानी गई है? वह कठिन अवस्था मानी गई है दोस्तों किशोरावस्था को। स्टेनले हॉल ने भी कहा है किशोरावस्था जीवन की सबसे तनावपूर्ण और उथल पुथल की और सबसे कठिन अवस्था है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट और सटीक आंसर C4 किशोरावस्था हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रतिभाशाली बुद्धि के विकास की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? दोस्तों आपने BTC में B.Ed में बहुत ही अच्छी तरह से बुद्धि का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। 140 से अधिक के जो भी व्यक्ति बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो सभी प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, बुद्धि परीक्षण को किन वर्गों में विभाजित किया गया है? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ए और बी या फिर दोनों, ऊपर में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी किया गया है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि एवं एकता शामिल है। बुद्धि एवं एकता शामिल है दोस्तों, बताइए। सीखने के एकता में, समस्या समाधान की एकता में, अमूर्त चिंतन की एकता में या फिर उपरोक्त सभी में? बुद्धि एवं एकता शामिल है। क्या शामिल है बुद्धि और एकता में? सभी दोस्तों, ABC उपरोक्त सभी शामिल हैं इसमें। प्रश्न नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। बहुत ही दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में, सी टेट में, रीट में, आप सभी लोगों को पता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं दोस्तों। कौन है? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है? स्किनर का, थॉर्नडाइक का, वुडवर्थ का या पावलोव का? बुद्धि कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 पर। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका में, भारत में, इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? अमेरिका में दोस्तों। दोबारा रिपीट हो गया। बाल्यावस्था का काल माना जाता है दोस्तों। शैशवावस्था काल, बाल्यावस्था काल, किशोरावस्था काल, प्रौढ़ावस्था काल, सब कुछ आपने पढ़ चुका है BTC में, बस उसकी प्रैक्टिस करना है आपको। जो बाल्यावस्था का काल माना जाता है दोस्तों वह 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। 6 से 12 वर्ष तक। बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, मित्र की या समाज की या फिर परिवार और अभिभावक की? व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है दोस्तों परिवार की और उसके माता पिता जो भी उसके आसपास रहते हैं उन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत और रुमंथन का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, इसके दो ऑप्शन इधर है, संज्ञानात्मक सिद्धांत या व्यवहार का सिद्धांत। जीन पियाजे ने दोस्तों जो सिद्धांत दिया था वह दिया था संज्ञानात्मक का सिद्धांत, जिसमें 4 स्टेप बताए गए थे, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई थी। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
थार्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था दोस्तों? बिल्ली पर, कुत्ता पर, सुल्तान पर, हाथी पर? थार्नडाइक ने दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। इसमें बिल्ली का उपयोग किया था दोस्तों, बिल्ली का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिल्ली। थार्नडाइक की बिल्ली आपने पढ़ा होगा बीटीसी में। जीन पियाजे ने कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं? अभी पिछले प्रश्न में हमने बताया ना, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 4 प्रकार की अवस्थाएं। किस अवस्था में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक होती है? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के अंतिम चरण पर, या किशोरावस्था पर, या शैशवावस्था पर आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक होती है? किशोरावस्था में दोस्तों बच्चे में आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट। थैंक ऑल ऑफ यू दोस्तों, मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को टच कर दें। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सेशन को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।